नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि एक्सपायरी का जो गेम रहेगा वो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो 15,100 से लेके 15,200 के बीच में रहेगा, और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 15,000 से लेके 15,100 के बीच में हमने आपको बताई थी। इस वाली वीडियो के अंदर आप जाके चेक कर लीजिएगा। मार्केट एग्जैक्टली गैप अप ही खुला और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई वो फिर 15,100 से लेके 15,200 की रेंज के अंदर ही हुई, जैसा कि हमने आपको बताया था ऑलरेडी। तो यानी कि मार्केट वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसा कि हम एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा ऑब्जेक्टिव केवल और केवल यही है इस चैनल को रन करने का कि जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूं वैसी तरीके की एनालिसिस आप भी करना खुद ब खुद सीखें और फ़ायदा उठाएं इस चैनल का, क्योंकि हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है और मेरा ऑब्जेक्टिव केवल और केवल आपको लर्न कराना ही है। दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे आगे के दिन, यानी कि जो फ्राइडे है 12 तारीख, उस दिन हम चलते हैं कि वहाँ पर मार्केट कैसा चल सकता है, मार्केट क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। दोस्तों, हमें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर रखनी पड़ेंगी अपने सामने। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप चेक करिए कि ये जो कैंडल बनी है, दोस्तों ये जो कैंडल बनी है ये एक तरीके की बेरिश कैंडल होती है, समझिएगा, ये एक तरीके की बेरिश कैंडल होती है। और ये प्रोजेक्शन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये एक बेरिश कैंडल मानी जाती है मार्केट के अंदर। दूसरी चीज कि अगर इस बेरिश कैंडल का वॉल्यूम भी नहीं है तो ये और भी ज़्यादा कंफर्मेशन दे देता है। लेकिन दोस्तों, प्राइस एक्शन जो है वो बहुत बार फेल हो जाता है और प्राइस एक्शन की जो रिलायबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी ज़्यादा डाटा की रिलायबिलिटी होती है। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर एक बेरिश मार्केट दिख रही है। लेकिन अगर ये बेरिश मार्केट सच में ही यहाँ पर है अब, तो दोस्तों आपको इसका कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब नेक्स्ट दिन मार्केट इसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये बेरिश कैंडल को काम करना है, ये बेरिश कैंडल हम समझ गए, लेकिन अगर इस बेरिश कैंडल को अगर काम करना है, अगर ये बिल्कुल एक्टिव होना है, यहाँ पे बेरिश व्यू अगर मार्केट को अपनाना है, तो दोस्तों इसके हाई को मार्केट क्रॉस नहीं करेगी नेक्स्ट दिन, यानी कि फ्राइडे को। और आप समझ लीजिएगा फिर ये रेड कलर की जो आपको आज के दिन एक्टिव रेड कैंडल यानी कि बेरिश कैंडल दिख रही है, ये फिर एक्टिव हो जाएगी और फिर मार्केट फिर दोबारा से उसी जोन के अंदर चला जाएगा जिस जोन के अंदर वो ट्रेड पिछले कुछ दिनों से कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि अगले दिन फ्राइडे को आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही ख्याल रखना है कि इस दिन का जो हाई है 15,220 के आसपास वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, साथ में आप एक चीज का ख्याल और रखिएगा कि यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझने को और सीखने को भी मिलेगा। दोस्तों, आप देखिएगा कि मार्केट एग्जैक्टली पिछले काफी दिनों से इस लेवल के आसपास रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और मार्केट इस लेवल के अंदर ही घूम रहा है। तो दोस्तों, ये लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, मार्केट चाल चलने की कोशिश पूरी कर रहा है, और ये सब चीज आपको समझ लेंगे अगर आप, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं समझोगे तो फिर कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा कि मार्केट के अंदर 15,200 के आसपास रेसिस्टेंस है और 14,900 के आसपास मार्केट का सपोर्ट है, और मार्केट अभी इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। तकरीबन पिछले आप समझ ही सकते हो कि काफ़ी दिन हो गए हैं, और हम चेक कर लेते हैं। तकरीबन आपका ये मार्च जब से शुरू हुआ है, ठीक है, 3 मार्च से, तो 3 मार्च से मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमे जा रहा है, और 3 मार्च से लेके 10 मार्च ओवर हो चुका है, तकरीबन 10 दिन निकल चुके हैं। तो ओवरऑल 10 दिन मार्केट इस रेंज के अंदर है, और ये रेंज ऊपर की 15,200 और नीचे की 14,900 की है।
अब दोस्तों इस मार्केट को अगर ये लेवल ब्रेक करना है तो यहाँ पर मार्केट को एक ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए ही चाहिए। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर होनी चाहिए जो कि 15,200 के ऊपर है। दूसरी चीज आपका वॉल्यूम भी यहाँ पे हैवी होना चाहिए फ्राइडे का। तो अगर ऐसा ये दोनों कंडीशन मिलती हैं कि हैवी वॉल्यूम मिले, साथ में आपकी क्लोजिंग जो है वो इस लेवल के ऊपर मिल जाए, तो समझ लीजिएगा वो ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट होगा। यहाँ पर भी जो है आपका ये ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई थी इस वाली कैंडल ने, लेकिन यहाँ पर इस कैंडल का जो वॉल्यूम था वो बहुत लो था, इसलिए ये ब्रेकआउट फेल हो गया था। आप मेरी पुरानी वीडियो जाके चेक करिएगा, आपको मैंने बताया था कि ये ब्रेकआउट जो है, जो यहाँ पे ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई है, ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल ही कम था, इसलिए कोई भी अगर ऐसा फेक ब्रेकआउट मिले आपको कि कैंडल की क्लोजिंग जो है ऊपर हो गई लेकिन आपका वॉल्यूम लो रह गया, तो दोस्तों वो विल फिर दोबारा से ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, समझ लीजिएगा वहां पर आपको बुलिश नहीं होना है। ये फेक ब्रेकआउट होता है और फेक ब्रेकआउट के बाद मार्केट किस तरीके से क्रैश होती है हमने पास्ट में देखा है। दोस्तों इस बात को समझिएगा कि आपको दो चीज़ों कंडीशन रखनी है कि एक तो मार्केट का ये वाला हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम अगर हैवी रहना रहेगा और अगर ब्रेकआउट मिलता है तो देन वी विल एक्सपेक्ट अपसाइड रैली, अदरवाइज वी विल नॉट एक्सपेक्ट द अपसाइड रैली एंड द मार्केट विल डेफिनेटली कंटिन्यू टू गो डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एवरी पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे समझा दी है प्रोजेक्शन के हिसाब से। अब हम देखते हैं फ्राइडे के दिन हम किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करें, ध्यान से समझते रहिएगा। पूरा का पूरा 15 मिनट के ऊपर मैंने चार्ट जो है ये लगा के चेक करके मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। दोस्तों जैसे कि हमारी बात हुई अभी वनडे के चार्ट के ऊपर कि यहाँ पर केवल और केवल मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर आज के दिन केवल 100 पॉइंट के दिन, एक्सपायरी के दिन मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर केवल 100 पॉइंट के अंदर ही रेंज चली है। तो मतलब बुलिश ब्रेकआउट तो तभी होगा जब मार्केट 200 के ऊपर, बुलिश आपको तभी होने जब 200 के 15,200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, प्लस वॉल्यूम हैवी होना चाहिए, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे अभी तो फिलहाल नहीं दिख रही है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम आज के दिन का यानी कि थर्सडे के दिन का काफ़ी ज़्यादा लो है। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करोगे, वनडे के ऊपर करते हैं, चलो पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ समझिएगा। मैं पूरा का पूरा सिनारियो आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। और अभी मैं इस वाले चैनल को जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं ताकि आपको पूरा का पूरा व्यू क्लियर पिक्चर मिल जाए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिएगा, इस वाले टॉप को आप मिलाइएगा इस वाले टॉप से, और ये वाला टॉप जो आज का है वो अपने आप ही यहाँ पे मीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले हिसाब से अभी भी ये बेरिश ट्रेंड लाइन के नीचे ही है मार्केट, और यहाँ पर रेसिस्टेंस के आसपास आके मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बना दी है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई मुझे तो नहीं दिख रही अभी फिलहाल, प्रोजेक्शन के बेसिस के ऊपर, वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर। बाकी मार्केट अपने आप बताएगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक होना है तो यहाँ पर वॉल्यूम हैवी होना चाहिए, वो फ्राइडे को यहाँ पर डिसाइड करेगा मार्केट। तो इस चीज़ का ख्याल आप रखिएगा कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वॉल्यूम होगा। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर 15 मिनट के ऊपर अगर हम इस चार्ट को देखें तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि इस ट्रेंड लाइन जो हमने ट्रेंड लाइन अभी वनडे के ऊपर निकाल के दी आपको, वही ट्रेंड लाइन ये 15 मिनट के ऊपर भी ड्रॉ हो रही है। ठीक है, तो 15 मिनट के ऊपर जो ड्रॉ हो रही है इसके ऊपर मार्केट जब जाएगा तभी क्या कहते हैं मार्केट बुलिश हो पाएगा। अभी भी मार्केट बेयरिश ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। और एक ट्रेंड लाइन और मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बना के मैं दे रहा हूँ आपको। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये दोस्तों एक तरीके से आपको एक सपोर्ट का काम कर रही है। तो दोस्तों अगर मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करता है तो फ्राइडे को मार्केट कम से कम 15,050 तक वापस घूम के आ सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। 15,000 पहला टारगेट जो है 15,090 और सेकंड टारगेट 15,050 तक का हो सकता है फ्राइडे को। ठीक है, अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करता है मार्केट तो इस बात को ट्रेंड लाइन को आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपका टारगेट भी निकल के आ रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। और साथ में ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं अब के ऑप्शन चेन क्या बता रही है निफ्टी के। तो 10 मार्च की ऑप्शन चेन यहाँ पे एक्सपायर हो चुकी है। 18 मार्च की ऑप्शन चेन अगर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर
एट द मनी के ऊपर 15,200 के ऊपर फ्रेश कॉल राइटर यहाँ पे खड़े हुए हैं। पुट राइटर अभी मजबूत नहीं है, तो मतलब कॉल राइटर 15,200 के ऊपर मार्केट को नहीं जाने देंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, और साथ में क्या कहते हैं, एक बात का ख्याल और रखिएगा कि एट द मनी के ऊपर तो यहाँ पे कॉल राइटर हैवी दिख ही रहे हैं, उस हिसाब से पुट राइटर उतने हैवी नहीं हैं। और साथ में आप चेक कीजिएगा कि यहाँ पर पुट बाइंग भी चल रही है। तो अभी फिलहाल इसको मैं न्यूट्रल ही बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर आप मैं मतलब इसको लिटिल बिट बेयरिश बोल सकता हूँ, न्यूट्रल टू लिटिल बिट बेयरिश। ठीक है, न्यूट्रल टू लिटिल बिट बेयरिश, इसको मैं पूरा बेयरिश तो नहीं बोलूँगा। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपका कुछ पुट राइटिंग यहाँ पर इन द मनी के ऊपर भी हुई है और कुछ कॉल राइटिंग आपकी यहाँ पर इन द मनी के ऊपर भी हुई है। एट द मनी के ऊपर कॉल राइटर हैवी है, 15,200 के ऊपर अच्छा खासा रेसिस्टेंस है और नीचे के लेवल के ऊपर 15,000 के ऊपर भी अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यानी कि 15,000 से लेके मार्केट की जो रेंज दिखाई दे रही है वो 15,200 की दिखाई दे रही है अभी फिलहाल फ्राइडे के लिए। तो ये कुल मिला के एक रेंज बाउंड सिचुएशन दिखा रहा है मुझको, 200 पॉइंट की रेंज बाउंड सिचुएशन दिखा रहा है फ्राइडे के लिए फिलहाल डाटा। तो मैं इसको अभी न्यूट्रल ही मानूंगा और मुझे कोई भी एक ऐसी साइड नहीं दिखाई दे रही कि जिस तरफ क्लियर कट व्यू दिखाई दे ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। और हमारा जो चार्ट है वो भी यही बता रहा है कि 200 के ऊपर यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस होना चाहिए और मार्केट को 15,050 के आसपास मूव होके वापस एक बार तो कम से कम आना ही चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाता है यहाँ पर तो वो वॉल्यूम के साथ जाना चाहिए और उस केस के अंदर आपके जो टारगेट रहेंगे, अगर मैं मान लेता हूँ कि 15,200 यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो ये कॉल राइटर अपनी पोजीशंस क्लोज कर ही देंगे। तो अगर ये पोजीशंस क्लोज होती है तो अगला लेवल मार्केट के अंदर 15,400 दिखेगा, जो जहां पर आपको यहाँ पर हैवी ओपन इंटरेस्ट भी है, साथ में कॉल बाइंग की पोजीशंस भी यहाँ पर बनाई गई हैं। तो अब मार्केट को डिसाइड करना है कि वो 15,200 के लेवल को तोड़ के ऊपर जाना चाहता है कि नहीं चाहता, और जाना चाहता है अगर तो 15,400 की तरफ मार्केट जाएगा। अदरवाइज अगर ये लेवल नहीं तोड़ता है तो मार्केट 15,050 की तरफ नीचे की तरफ आ जाएगा। दोस्तों ये तो बात रही, आपको देखना खुद से पड़ेगा कि कौन सा लेवल ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा 15,200 का। निफ्टी की बात हुई है तो अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाक से, ताकि यहाँ पर सारे व्यू क्लियर हो जाएं। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो वनडे के ऊपर जो है इस बैंक निफ्टी को अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी के अंदर भी लो वॉल्यूम चल रहा है और मार्केट ऊपर जा रही है। समझ के चलिएगा यहाँ पे कितना सिंपल व्यू है, बनाना और देखना बहुत सिंपल होता है जब वॉल्यूम के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा बियरिश साइन होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप ख्याल करके चलिएगा। निफ्टी में भी यही चल रहा था कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, वॉल्यूम नीचे जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर और ऊपर से यहाँ पर एक बेरिश कैंडल भी बन गई है आज। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके देता हूँ, जैसे कि निफ्टी में मैंने ड्रॉ करके आपको दी है। ये वो ट्रेंड लाइन है दोस्तों। तो मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन पहले भी पुरानी वीडियोस में भी दे रखी है। तो जब तक ये मार्केट बियरिश रहेगा दोस्तों, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन या क्लोजिंग नहीं करता है वनडे के ऊपर विद हैवी वॉल्यूम, तब तक तो ये ट्रेंड बेयरिश ही रहेगा। ठीक है, और ये रेसिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 36,400 के आसपास। 36,400 के आसपास रेसिस्टेंस आ रहा है। ये लेवल ब्रेक कर पाना डायरेक्टली, अगर मार्केट नीचे के लेवल के ऊपर ओपन होती है, गैप अप नहीं होती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, अगर गैप अप होती है तो वो बात अलग है। लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुलती है बैंक निफ्टी की, तो इस लेवल को ब्रेक कर पाना सिंगल हैंडेडली बहुत डिफिकल्ट होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो, जब तक बुलिश पर कम से कम मत होइएगा। दूसरी चीज 36,400 के आसपास रेसिस्टेंस है, और जो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो क्या निकल के आ रहा है हम ये भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। 15 मिनट के ऊपर मैं चेक करता हूं तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल है, बहुत सिंपल है मेरे लिए पता लगा पाना। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखता हूँ इस हिसाब से यहाँ पे, तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन एक अच्छे खासा रेसिस्टेंस फेस कर रही है। तो मार्केट जब 36,000 के ऊपर जाएगा तभी
सस्टेन करेगा जो 36,000 के ऊपर, तभी अगला टारगेट 36,400 तक का एक 400 पॉइंट की रैली आपको दिख सकती है, जो कि वनडे के ऊपर 36,400 का रेसिस्टेंस आपको नेक्स्ट वाला मिल रहा है। 36,000 के ऊपर ये वाली ट्रेंड लाइन अगर वर्क करती है 15 मिनट के ऊपर, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है वॉल्यूम के साथ, तो 400 पॉइंट की एक अपसाइड रैली मिलेगी 36,400 तक। अगर ये ट्रेंड लाइन की ब्रेक नहीं होती है तो सिंपल सी बात है, वो सपोर्ट कहाँ लेगा बैंक निफ्टी, वो ख्याल रखिएगा, वो सपोर्ट आपका लेगा यहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर 35,600 के आसपास सपोर्ट आ रहा है। तो काफी नियर रेंज के अंदर फंस रहा है। जिस भी तरफ ब्रेकआउट देगा बैंक निफ्टी, एक बड़ा मूव आने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर फ्राइडे या फिर मंडे को। लेकिन अभी वनडे के ऊपर जो है सिंपल है कि बेरिश कंडीशन दिख रही है, तो मुझे कंडीशन यही दिख रही है बैंक निफ्टी के अंदर एक नीचे का बड़ा मूव पॉसिबल ज्यादा है अपसाइड मूव के बजाय। तो अपसाइड मूव जो ओपन है वो 36,400 तक ओपन है। नीचे का अगर ये वाला लेवल टूटता है 35,500 का, तो बैंक निफ्टी वापस 35,100 तक भी वापस आ सकती है। मैं अभी अपने व्यू को, क्योंकि एक्सपायरी जो है अगले वीक की वो फ्राइडे से चालू होगी, डाटा जो है अभी ऑप्शन चेन का बिल्कुल न्यूट्रल है, दोनों तरफ पोजीशंस बनाई गई हैं। हमको अभी अपना व्यू न्यूट्रल रखना चाहिए। हमको अपनी कंडीशंस पता हैं कि अगर कोई भी ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ सपोर्ट वाली या ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस वाली जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगी, तो वहां पर अपने को पहले से ही पता है कि टारगेट हमारे क्या हैं। तो मार्केट जैसा बिहेव करेगी वैसा ही हम ट्रेड करेंगे। अभी हमारा ऑप्शन चेन न्यूट्रल व्यू बता रही है, और ये ट्रेंड लाइन जो है अभी बियरिश व्यू बता रही है। तो बियरिश टू न्यूट्रल हमारा व्यू है फिलहाल, लेकिन अभी हम न्यूट्रल व्यू के साथ आगे फॉरवर्ड करेंगे फ्राइडे को, और फ्राइडे की मार्केट में ही हम जाके देखेंगे कि किस तरफ का लेवल ब्रेक हो रहा है। ऊपर के टारगेट मैंने आपको बता दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिएगा। और दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मार्च मंथ के जो बैच हैं ऑप्शन चेन के, वो अभी उसके एनरोलमेंट ओपन है। 12,000 रुपीज़ फीस है। जिसको भी इंटरेस्ट है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरा, उसके ऊपर आप अपना नाम सेंड कर सकते हो एनरोलमेंट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।